নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा धन्यवाद। हम लोग श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद में हैं, 19 अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 33 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 8.19.33 ऑनवर्ड्स। यस, पूनम माता जी अनम्यूट करके 33 नंबर श्लोक। त्रिभिक्रमेर इमान लोकान, बोलिए। त्रिविक्रमे इमान् लोकान् विश्वकाय क्रमिष्यति विश्वकाय क्रमिष्यति सर्वस्वं विष्णवे दत्त्वा सर्वस्वं विष्णवे दत्त्वा मूढवर्तिष्यसे कथम। मूढवर्तिष्यसे कथम्। अनुवाद। तुमने उन्हें दान में 3 पग भूमि देने का वचन दिया है, किंतु जब तुम इसे दे दोगे तो वे तीनों लोकों में अधिकार जमा लेंगे। तुम निपट मूर्ख हो। तुम नहीं जानते कि तुमने कितनी बड़ी भूल की है। भगवान श्री विष्णु को सर्वस्व दान देने पर तुम्हारे पास जीविका का कोई साधन नहीं रहेगा, तब तुम कैसे जियोगे। ठीक है, इस तरह से गुरुदेव शिष्य को सतर्क कर रहा है। तात्पर्य, बलि महाराज तर्क कर सकते थे कि मैंने तो केवल 3 पग भूमि देने का वचन दिया है, किंतु विद्वान ब्राह्मण होने के नाते शुक्राचार्य जी तुरंत समझ गए कि यह श्री हरि की योजना है, जो वहाँ झूठे की ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट हुए हैं। मूढ़वर्तिष्यसे कथम शब्द बताते हैं कि शुक्राचार्य जी पुरोहित वर्ग के ब्राह्मण थे। ऐसे पुरोहित ब्राह्मण सामान्यतः अपने शिष्यों से दक्षिणा प्राप्त करने में रुचि रखते हैं। अतः जब शुक्राचार्य जी ने देखा कि बलि महाराज ने अपनी सारी संपत्ति को खतरे में डाल दिया है, तो वे समझ गए कि इससे न केवल राजा पर अपितु स्वयं शुक्राचार्य जी के परिवार पर भी वज्रपात हो जाएगा, क्योंकि उनका परिवार महाराज बलि की कृपा पर निर्भर था। एक वैष्णव तथा एक सामर्थ ब्राह्मण में यही अंतर होता है। सामर्थ ब्राह्मण सदैव सामर्थ ब्राह्मण नहीं, स्मार्थ ब्राह्मण। स्मार्थ जो ब्राह्मण माने जो जन्म से ब्राह्मण है लेकिन गुण में ब्राह्मण नहीं है, उसको स्मार्थ ब्राह्मण बोलते हैं। स्मार्थ ब्राह्मण सदैव भौतिक लाभ की बात सोचता है, जबकि वैष्णव सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने में रुचि लेता है। शुक्राचार्य जी के कथन से प्रतीत होता है कि वे हर दृष्टि से स्मार्थ ब्राह्मण थे, जिन्हें निजी लाभ में ही रुचि थी। हरे कृष्ण। एक सेकंड। रुक जाइए।
तो ये शुक्राचार्य को एक्चुअली अपना 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 चिंता हो गया कि बलि महाराज के ऊपर मैं डिपेंडेंट हूँ, इतना बड़ा राजा का मैं गुरुदेव हूँ, अगर राजा का सब चला गया तो मैं फकीर का गुरुदेव हो जाऊंगा, है ना। तो उस वो ज्यादा चिंता हो गया, तो इसलिए विष्णु को मत दीजिए। स्मार्त ब्राह्मण माने जो जन्म से ब्राह्मण है, शुक्राचार्य जन्म से ब्राह्मण है लेकिन है तो असुरों का ब्राह्मण। और स्मार्त ब्राह्मण का ऑपोजिट क्या होगा? वैष्णव, जो कर्म से ब्राह्मण है। वो वैष्णव है। हो सकता है जब ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं हुआ, लेकिन ब्राह्मण शब्द का अर्थ क्या है? ब्रह्म जानते इति ब्राह्मणा, जो परम ब्रह्म भगवान को जानते हैं, तत्व जानते हैं, वो ब्राह्मण है। अगला श्लोक 34 नंबर। क्रमतो गाम पदेकेन क्रमतो गां पदेकेन द्वितीयेन दिवं विभो द्वितीयेन दिवं विभो खं च कायेन महत खं च कायेन महत तर्तीयस्य कुतो गति। तृतीयस्य कुतो गति। सर्वप्रथम वामन देव ने एक पग से तीनों लोगों को घेर लेंगे, तत्पश्चात वे दूसरा पग भरेंगे और वह ब्रह्म आकाश की प्रत्येक वस्तु को ले लेंगे, और तब वे अपने विश्व रूप का विस्तार करके सर्वस्व पर अधिकार जमा लेंगे। तब तुम उनसे तीसरा पग रखने के लिए कहाँ स्थान दोगे? देखिए ये अंतर्यामी टाइप है, उनको मालूम है क्या होने वाला है। शुक्राचार्य तात्पर्य, शुक्राचार्य जी बलि महाराज को यह बताना चाह रहे थे कि वे भगवान वामन देव द्वारा किस प्रकार ठगे जाएंगे। उन्होंने कहा, तुमने 3 पग का वचन दिया है, किंतु केवल 2 ही पग में तुम्हारा सर्वस्व समाप्त हो जाएगा। तब तुम उन्हें तीसरे पग के लिए किस प्रकार स्थान दे पाओगे? शुक्राचार्य जी को पता नहीं था कि श्री भगवान अपने भक्त की किस तरह रक्षा करते हैं। भक्त को चाहिए कि श्री भगवान की सेवा में वह अपने अधिकार की सारी वस्तुएं खतरे में डाल दे, किंतु उसकी सदैव रक्षा होती है और वह कभी भी परास्त नहीं होता। शुक्राचार्य जी ने भौतिक दृष्टि से अनुमान लगाकर सोचा कि बलि महाराज किसी भी तरह ब्रह्मचारी भगवान वामन देव को दिया गया अपना वचन पूरा नहीं कर सकेंगे। हरे कृष्ण। हरि बोल। स्ट्रॉन्ग परपोर्ट। हाँ, भक्त लोग अपना समस्या खतरा में भी लगा सकते हैं भगवान की सेवा के लिए, उतना डरते नहीं है। भगवान राखिबे कृष्ण, अवश्य राखिबे, रुखिबे कृष्ण। हरि बोल। अगला श्लोक 35। निष्ठां ते नारके मन्ने निष्ठं ते नरके मन्ये यप्रुदतु प्रतिश्रुतं हेय प्रदतु प्रतिश्रुतं प्रतिश्रुतस्य यो अनिश प्रतिश्रुतस्य यो अनिश प्रतिपादयितुं भवान्। प्रतिपादयितुं भवान्। तुम निश्चित रूप से अपना वचन पूरा करने में असमर्थ होंगे, और मैं सोचता हूँ कि अपनी इस असमर्थता के कारण तुम्हें नरक में शाश्वत निवास करना पड़ेगा। हरे कृष्ण। न तद्दानं प्रशंसन्ति न तद्दान प्रशंसन्ति येन वृत्तिर्विपद्यते येन वृत्ति विपद्यते दानं यज्ञस्तपः कर्म दानं यज्ञ तपः कर्म लोके वृत्तिमतो यथा। लोके वृत्तिमतो यथा। विद्वान व्यक्ति उस दान की सराहना नहीं करते जिससे किसी की अपनी ही जीविका खतरे में पड़ जाए। दान, यज्ञ, तप तथा सकाम कर्म वही कर सकता है
जो अपनी जीविका कमाने में पूर्ण सक्षम हो, जो अपना भरण पोषण न कर सके उसके लिए ये कार्य असंभव है। हरे कृष्ण। ठीक है, अभी अभी दिखा रहा है कि कौन कौन दान नहीं करना चाहिए, किनको किनको। उन्हें कुछ जैसे वकील होता है ना, वकील थोड़ा देखता है कौन सा क्लॉज में मेरा क्लाइंट नहीं फंसेगा, वैसे ही ये तो वचन दे चुका है, लेकिन कौन सा क्लॉज में मेरा क्लाइंट बच सकता है, वैसे ही शुक्राचार्य काम कर रहा है। अगला श्लोक 37। धर्माय यशसे अर्थाय धर्माय यशसे अर्थाय कामया स्वजनाय च कामय स्वजनाय च पंचाध विभजान वित्तम पंचाधा विभिजा वित्तम् इहामुत्र च मोदते। इह मूत्र न च मोदते। अथवा जो ज्ञानी है उसे चाहिए कि अपने संचित धन को 5 भागों में विभाजित कर दे। धर्म के लिए, यश के लिए, ऐश्वर्य के लिए, इंद्र तृप्ति के लिए तथा कुटुंबी जनों के भरण पोषण के लिए। ऐसा व्यक्ति इस लोक में तथा परलोक में भी सुखी रहता है। तात्पर्य, शास्त्रों का कथन है कि यदि किसी के पास धन हो तो उसे 5 भागों में विभाजित कर देना चाहिए। एक भाग धर्म के लिए, दूसरा भाग यश के लिए, तीसरा ऐश्वर्य के लिए, चौथा इंद्र तृप्ति के लिए तथा 5वां भाग कुटुंबी जनों के भरण पोषण के लिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यस, रोहिणी कृपा प्रदायिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। उपदेशामृत में लिखा गया है कि अपने धन को 3 भागों में बांटना चाहिए। तो शास्त्र में वो रूप गोस्वामी ने बोला जो वैष्णव है, शास्त्र में तो कर्मकांड भरा हुआ है। ये जो 5 प्रकार जैसे बताया, तो पढ़ के सुनाई, समझ में आ रहा है कि 100% कर्मकांडी वाला पोर्शन है ना। यस, आगे। किंतु वर्तमान समय में सारे लोग ज्ञान से विहीन होने के कारण अपना सारा धन परिवार की तुष्टि के लिए खर्च करते हैं। श्री रूप गोस्वामी ने अपने ही उदाहरण से हमें शिक्षा दी कि 50% संचित धन श्री कृष्ण के लिए, 25% अपने ऊपर तथा शेष 25% अपने कुटुंबी जनों पर खर्च करना चाहिए। देखिए, इसमें इंद्र तृप्ति का कोई परसेंटेज नहीं दिया है, शास्त्र में दिया है, लेकिन ठीक है ना इंद्रावती माता जी, फर्क समझ में आ रहा है। आगे। जी प्रभु जी। मनुष्य का मुख्य उद्देश्य कृष्ण भावना अमृत में प्रगति करना होना चाहिए। इसमें धर्म, अर्थ तथा काम सम्मिलित होंगे, किंतु क्योंकि उसके परिवार के लोग भी कुछ लाभ की आशा रखते हैं, अतः अपने संचित धन का कुछ अंश उन्हें देकर उन्हें भी संतुष्ट करना चाहिए। यह शास्त्रीय आदेश है। हरे कृष्ण। लेकिन सिर्फ 25% अपने परिवार वाले के लिए, ठीक है, उन लोग भी आशा करते हैं, उन लोग भी हमारे से जुड़े हुए हैं, बस दैट्स इट। यस, बोलिए माता जी। शास्त्रों का आदेश है, ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि रूप गोस्वामी कुछ और भी बोल रहे हैं। यही तो अभी मैंने उत्तर दिया। म्यूट करिए घर में। क्या ये शास्त्र का आदेश है, तो शास्त्र का 93% कर्मकांड, ये चीज मालूम है ना। सिर्फ 7% भक्ति के बारे में बोलता है। जितना भी शास्त्र लीजिएगा, वेद, उपनिषद, पुराण, 93% टॉक्स अबाउट कर्मकांड। ये करने से ये होगा, ये करने से ये ऐसे इंद्र तृप्ति कर पाओगे। तो अगर लिखा है कि शास्त्र में ऐसे बोला हुआ तो कोई गलत नहीं है, सही बोला। शास्त्र में इंद्र तृप्ति का तो बहुत बताया गया, कैसे स्वर्ग लोग जाओगे, कैसे नरक लोग जाओगे, सबका चीज, कैसे पुत्र संतान पाओगे, कैसे धन कमाओगे, सब कुछ दिया हुआ है। अगला श्लोक 38। अत्रापि बावैचैर गीतम, बोलिए। अत्रापि चेग्रीतम एनु मे असुरक सत्तम
श्रेणु में असुर सप्तमा सत्यमोमिति यत्प्रोक्तम् सत्यमोमिति यत् प्रोक्तम् अन्यथारनृतं हि तत्। यन्नृतं हि तत्। अनुवाद। कोई यह तर्क कर सकता है कि चूंकि तुमने पहले ही वचन दे दिया है, अतः अब कैसे मना कर सकते हो? हे असुश्रेष्ठ, तुम मुझसे बहिश्च श्रुति का साक्ष्य ले सकते हो, जो यह कहती है कि यह वचन सत्य है जिसके आरंभ में ओम हो। वह असत्य है जो ओम से आरंभ न हो। हरे कृष्ण। देखा कितना सुंदर वकीलगिरी कर रहा है कि आपने वचन में ओम नहीं बोला तो बच सकते, ये क्लॉज से आप बच सकते हैं। ठीक है मेरा क्लाइंट। अगला 39, सत्यम पुष्प फलम विद्वात् सत्यम पुष्पम फलम विद्या आत्मा वृक्षाय वृक्षस्य गीयते आत्मा वृक्षाय स गीतयते वृक्षवि अजीवन्ति तन्न स्वाद वृक्ष अजीवति तन्न स अनृतम मूलम आत्मना नृतमूल आत्मना। वेदों का आदेश है कि शरीर रूपी वृक्ष का वास्तविक परिणाम तो इससे मिलने वाले उत्तम फल तथा फूल हैं, किंतु यदि यह शरीर रूपी वृक्ष ही न रहे तो फिर इस वास्तविक फल फूलों के होने की कोई संभावना नहीं है। यहाँ तक कि यदि शरीर असत्य की नींव पर भी टिका हो तो भी शरीर रूपी वृक्ष के बिना वास्तविक फल फूल नहीं हो सकते। तात्पर्य। यह श्लोक बताता है कि भौतिक शरीर में रंच मात्र असत्य के बिना असली सत्य भी नहीं विद्यमान रह सकता। मायावादियों का कहना है ब्रह्म सत्यम जगह मिथ्या, आत्मा सत्य है और माया असत्य है, किंतु वैष्णव दार्शनिक मायावादी दर्शन को स्वीकार नहीं करते। यदि तर्क के लिए इस भौतिक जगत को मिथ्या भी मान लिया जाए तो भी माया में फंसा जीव शरीर की सहायता के बिना इससे बाहर नहीं निकल सकता। शरीर की सहायता के बिना कोई न तो धर्म का पालन कर सकता है न कोई दार्शनिक पूर्णता चिंतन कर सकता है। अथवा फूल तथा फल पुष्प फलम को शरीर के परिणाम के रूप में प्राप्त करना होता है। शरीर की सहायता के बिना वह फल प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए वैष्णव दर्शन युक्त वैराग्य की संस्तुति करता है। ऐसा नहीं है कि सारा ध्यान शरीर के पालन पर ही दिया जाए, किंतु उसके साथ साथ शरीर के भरण पोषण की उपेक्षा भी न की जाए। जब तक शरीर रहता है मनुष्य वैदिक आदेशों का पूरा अध्ययन करके जीवन के अंत समय पूर्णता प्राप्त कर सकता है। इसकी व्याख्या श्रीमद् भगवद गीता 8.6 में हुई है। यम यम वापि स्मरन् भावम तज्जन्ते कलेवरम। मृत्यु के समय हर बात की परीक्षा होती है, इसलिए यद्यपि यह शरीर नश्वर है, नित्य नहीं है, मनुष्य इससे अच्छी सेवा ले सकता है और अपने जीवन को पूर्ण बना सकता है। हरे कृष्ण। ये भी एक कारण दिया शुक्राचार्य ने। अगला, तद यथा वृक्ष अन्मूला तद यथा वृक्ष अन्मूला उद्वर्तते अचिरात् शुष्यतयुत तरते अचिरात् एवं नस्तनृत साध्य
एवं नष्ट नृत साध आत्मसुष्येन संशय। आत्मा सुसे न संशय। जड़ समेत उखाड़ने पर वृक्ष तुरंत गिर जाता है और सूखने लगता है। इसी प्रकार यदि कोई इस शरीर की परवाह नहीं करता तो असत्य माना जाता है, अर्थात यदि इस असत्य का उन्मूलन कर दिया जाए तो यह शरीर निश्चित ही सूख जाता है। फिर से पढ़िए अनुवाद। जड़ समेत उखाड़ने पर वृक्ष तुरंत गिर जाता है और सूखने लगता है। इसी प्रकार यदि कोई इस शरीर की परवाह नहीं करता और असत्य माना जाता है, अर्थात यदि इस असत्य का उन्मूलन कर दिया जाए तो यह शरीर निश्चित ही सूख जाता है। तात्पर्य। इस प्रसंग में श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंध वस्तुना मुमुक्षुभि परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। जो व्यक्ति वस्तुओं का भगवान श्री कृष्ण से उनके संबंध को जाने बिना बहिष्कृत कर देता है, उसका वैराग्य अधूरा होता है। भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.266। समझ में आया? तो जो व्यक्ति, ये फल्गु वैराग्य का उदाहरण है। फल्गु वैराग्य माने ढोंगी वैराग्य। हर एक सामान को भगवान से, हरि संबंध वस्तुना, भगवान से संबंधित सोचना चाहिए, सोचकर उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। लेकिन अगर कोई बाबा है जो टका पैसा लेकर बोले रे मन को मत दिखाओ, ये सब ये माया है, तो वो वैराग्य क्या है? फल्गु वैराग्य। फल्गु वैराग्य माने, फल्गु नदी देखा आपने गया में? ऊपर ऊपर नदी तो लगता ही नहीं है, तो अंदर ही अंदर नदी है, लेकिन ऊपर से एकदम क्रिकेट खेल सकते हैं हम जब गए थे बहुत साल आगे फल्गु, उसमें आप चल सकते हैं फल्गु नदी में। तो ये मैंने गलत वैराग्य है, यही बताना चाह रहे हैं। क्योंकि हर एक वस्तु को हरि संबंध देखना चाहिए, कैसे हरि से संबंध है, और उसको ठाकुर जी के सेवा में लगाना चाहिए। नहीं तो वो वैराग्य दिखाने से वो फल्गु हो जाता है, वो बेकार, वो ढोंगी वैराग्य होता है। आगे। यदि शरीर भगवान श्री कृष्ण की सेवा में निरत हो तो शरीर को भौतिक नहीं मानना चाहिए। तो वही वाला युक्ति दिखा रहा है कि आपका जो धनवान है या अचानक सब कुछ दे रहे ऐसे करके, ये ठीक नहीं, ये फल्गु वैराग्य हो गया। आप समझे किस तरह से वकालती कर रहे हैं ये शुक्राचार्य? ऐसे करके सब कुछ त्यागना नहीं चाहिए, ये फल्गु वैराग्य होगा। यही चीज बताना चाह रहे शुक्राचार्य बलि महाराज को। आगे। कभी कभी गुरु के आध्यात्मिक शरीर के विषय में भ्रम हो जाता है, किंतु श्री रूप गोस्वामी उपदेश देते हैं, प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधु वस्तुना। भगवान श्री कृष्ण की सेवा में पूर्णतः निरत शरीर की उपेक्षा भौतिक समझकर नहीं करनी चाहिए। जो उपेक्षा करता है उसका वैराग्य झूठा है। यदि शरीर का ठीक से भरण पोषण नहीं होता तो यह जड़ से उखाड़े गए वृक्ष की भांति गिरकर सूख जाता है, जिससे आगे फल फूल नहीं लिया जा सके। अतः वेदों का आदेश है, ओम इति सत्यम। तात्पर्य आगे। यह है कि जो कार्य परम सत्य ओम तत्स की तुष्टि के लिए शरीर की सहायता से किए जाते हैं, वे कभी नाशवान नहीं होते, भले ही वे नाशवान शरीर द्वारा संपन्न किए जाएं। निसंदेह ऐसे कार्य शाश्वत होते हैं, अतः शरीर की ठीक से देखभाल करनी चाहिए। क्योंकि यह शरीर शाश्वत नहीं है, नाशवान है, तो भी कोई इसे शेर द्वारा खाया जाने नहीं देना जा सकता है, न किसी शत्रु के द्वारा वध होने दिया जा सकता है। शरीर की रक्षा के लिए सारी सावधानियां
बरतनी चाहिए। हरे कृष्ण। इसलिए जो भी गलती से अचानक एक्साइटमेंट में हमने बोल दिया 3 पग दे देंगे, उसको आप वापस ले सकते हैं, क्योंकि शरीर के लिए, अपना मेंटेनेंस के लिए, जिसके बोलते हैं ना सेल्फ डिफेंस के लिए आप कर सकते हैं। समझ में आता है शुक्राचार्य क्या आइडिया दे रहे हैं? अगला श्लोक। शुक्राचार्य यहाँ पर ये कहाँ पर क्या गलत बोल रहा है प्रभु जी को नहीं समझ में आ रहा। नहीं समझ में आया शुक्राचार्य ये शरीर को पोषण के लिए बोल रहा है, लेकिन गलती कहाँ पर बोल रहा है? बोला बलि महाराज तो सब कुछ दे दिया, तो शरीर के पोषण के लिए आप रख सकते हैं। बलि महाराज तो बोल दे 3 पग देंगे, और बोल दे ये विष्णु है सब कुछ ले लेगा 3 पग में। लेकिन आप ये लॉजिक लगा सकते हैं, ऐसे शुक्राचार्य बलि महाराज को बोल रहे हैं कि शरीर के भरण पोषण के लिए हम तो रख सकते हैं, अगर सब कुछ दे देंगे खाली हो जाएगा, तो फिर हाउ विल आई मेंटेन माय बॉडी? ये तो फल्गु वैराग्य हो जाएगा। समझ में आया? तो ये लॉजिक शुक्राचार्य बलि महाराज को दे रहा है, क्योंकि ऑलरेडी बलि महाराज तो कमिट कर लिया। अगला श्लोक 41। पराग रिक्तम अपूर्णम वा, बोलिए। पराग रिक्तम अक्षरम यत् तदोमिति अक्षरम यत् तदोमिति यत् किंचिदोम इति ब्रूयात् यत् किंचितो मिति ब्रूयात् तेन रिच्येत वै पुमान् तेन ऋक्षयेत वे पुमान् भिक्षवे सर्वमोम कुर्वान् ऋक्षवे सर्वमे कुर्वान् नालं कामेन चात्मने। लानं कामेन चात्मने। अनुवाद। ओम शब्द का उच्चारण ही मनुष्य के धन धान्य के वियोग का सूचक है। दूसरे शब्दों में ओम का उच्चारण करने से मनुष्य धन के प्रति आसक्ति से छूट जाता है, क्योंकि उसका धन उससे ले लिया जाता है। किंतु धन विहीन होना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसी अवस्था में मनुष्य अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में ओम शब्द का उच्चारण करने से मनुष्य विपन्न हो जाता है। विशेषतः जब कोई किसी दरिद्र व्यक्ति या भिक्षु को दान देता है, तो उसका आत्म साक्षात्कार तथा उसकी इंद्र तृप्ति अधूरी रह जाती है। इसलिए मत दो दान। यस माता जी। प्रभु ये तो समझ में नहीं आ रहा है जो अभी हुआ। तात्पर्य पढ़ लीजिए फिर। यस तात्पर्य। बलि महाराज भिक्षु के रूप में आए हुए वामन देव को सर्वस्व दान कर देना चाहते थे, किंतु बलि महाराज के कुल गुरु शुक्राचार्य जी उनके इस वचन को नहीं समझ पाए। शुक्राचार्य जी ने वैदिक साक्ष्य प्रस्तुत किया कि दरिद्र व्यक्ति को सर्वस्व दान नहीं देना चाहिए, वरन जब कोई दरिद्र व्यक्ति दान मांगने आए तो उससे इस प्रकार झूठ बोले, मेरे पास जितना था आपको दे दिया, अब मेरे पास और कुछ भी नहीं है। मनुष्य को चाहिए अपना सर्वस्व दान में न दे दे। वास्तव में ओम शब्द ओम तत्व सत अर्थात परम सत्य के लिए है। ओमकार धन के प्रति आसक्ति से छुटकारे के लिए है, क्योंकि धन का उपयोग परमेश्वर के हेतु करना चाहिए। आधुनिक सभ्यता में गरीबों को दान देने की प्रवृत्ति है। ऐसे दान का कोई आध्यात्मिक महत्व नहीं होता, क्योंकि वास्तव में हम देखते हैं कि यद्यपि निर्धनों के लिए अनेक अस्पताल तथा अन्य संस्थान हैं, किंतु भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार निर्धन वर्ग तो सदैव रहेगा ही। अनेक धर्मार्थ संस्थाओं के होते हुए भी गरीबी को मानव समाज से दूर नहीं भगाया जा सकता है। अतः यहाँ यह संस्तुति की गई है, भिक्षवे सर्वम ओम कुर्वनम नालम कामने चात्मने। मनुष्य को चाहिए कि निर्धन भिक्षुओं को अपना सारा धन न बांटे। इसका सर्वोत्तम हल है कृष्ण भावना अमृत आंदोलन
यह आंदोलन निर्धनों के प्रति सदैव दयालु रहता है, केवल इसलिए नहीं कि यह उन्हें भोजन देता है, अपितु उन्हें कृष्ण भावना भावित होने की विधि सिखाकर जागृत भी करता है। अतः हम उन निर्धनों के लिए हजारों केंद्र खोल रहे हैं जो धन तथा ज्ञान दोनों में निर्धन हैं। इन निर्धनों को कृष्ण भावना अमृत का ज्ञान देने तथा उन्हें अवैध मैथुन, नशा, मांसाहार तथा जुआ खेलने से दूर रहकर अपना चरित्र सुधारने के लिए इन केंद्रों को स्थापित किया जा रहा है। इन जघन्य पाप कर्मों के कारण मनुष्य को जन्म जन्मांतर कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। धन के सदुपयोग की श्रेष्ठ विधि है कि ऐसा केंद्र खोलना जहां सभी लोग रहकर अपना चरित्र सुधार सके और वे समस्त शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सभी सुविधाएं प्राप्त कर सके, किंतु वहां वे आध्यात्मिक नियंत्रण में रहें, जिससे वे सुखपूर्वक जीवन बिताते हुए कृष्ण भावना अमृत में प्रगति करने के लिए अपना समय बचा सके। यदि किसी के पास धन है तो उसे व्यर्थ नहीं उड़ा देना चाहिए। इसका उपयोग कृष्ण भावना अमृत आंदोलन को अग्रसर करने में होना चाहिए, जिससे सारा मानव समाज सुखी, समृद्ध तथा भगवत धाम वापस जाने के प्रति असान्वित हो सके। इस संबंध में वैदिक मंत्र इस प्रकार हैं। बस उसको छोड़ दीजिए, अनुवाद फिर से पढ़िए। महामंजरी माता फिर से सुनिए। ओम शब्द का उच्चारण ही मनुष्य को धन धान्य के वियोग का सूचक है। दूसरे शब्दों में ओम का उच्चारण करने से मनुष्य धन के प्रति आसक्ति से छूट जाता है। हाँ, और भगवान पे आसक्त हो जाता है। ओम है तो स्पिरिचुअल। हम लोग का जीवन का उद्देश्य क्या है? धन से, संपत्ति से, भौतिक चीजों से अलग हो जाए और भगवान में हम लोग आसक्त हो जाए। तो जब हम लोग कोई वैदिक मंत्र बोलता है जो प्रामाणिक है और जो भक्तिमय है, उसमें ओम तो रहता ही है। आगे, क्योंकि उसका धन अभी आगे जो बोल रहे हैं अनुवाद में, वो शुक्राचार्य का आइडिया है कि निर्धन नहीं होना चाहिए। अरे सोचिए, जो भगवान के धाम जा रहा है उसको आप बोलेगा नहीं निर्धन मत हो, कुछ पॉकेट में टाका लेके जाओ, वहां खर्चा कर पाओगे। ऐसा होता थोड़ी। हाँ, यहाँ तो सब कुछ त्याग करके, छोड़ करके, ये भौतिक जगत में सब कुछ त्याग करके जाना पड़ेगा। आगे, क्योंकि उसका धन उससे ले लिया जाता है, किंतु धन विहीन होना ठीक नहीं है। ये सब शुक्राचार्य का आइडिया है, ठीक है? मत समझिएगा कि भगवान बोल रहे हैं, ऐसे शास्त्र बोल रहे हैं। क्योंकि ऐसी अवस्था में मनुष्य अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता। तो इच्छा को तो पूरा नहीं करना चाहिए। धन विहीन होना तो अच्छा है। धन विहीन होने से व्यक्ति पूरा भगवान पे निर्भर होगा। उसीलिए शास्त्र में भी लिखा है कि स्वेच्छा से ब्राह्मण दरिद्रता स्वीकार करता है, स्वेच्छा से, जानबूझ के। क्यों? दरिद्र होगा तो अहंकार नहीं रहेगा और भगवान पे डिपेंडेंट रहेंगे हमेशा। आगे, दूसरे शब्दों में ओम शब्द का उच्चारण करने से मनुष्य विपन्न हो जाता है। यहाँ लिखा है पॉवर्टी स्ट्रिकन। ओम शब्द यानी जो कृष्ण भक्ति में आएगा वो विपन्न हो जाएगा, भिखारी हो जाएगा। ये तो सत्य बात है। धन से निर्धन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान में आसक्त हो जाएगा, भगवान में मन चला जाएगा। उसीलिए अकिंचन आता ना, भक्त अकिंचन भक्त बोलता है ना। अकिंचन यानी जिनका कोई भौतिक संपदा नहीं है। बाकी देवी देवताओं को अगर पूजा करिएगा तो लोग धन देगा और साथ ही साथ इस जड़ जगत में कैसे फंसे रह सकते हैं वो भी आयोजन कर देगा। लेकिन भगवान कृष्ण में तो ये नहीं है। भक्ति में तो, भक्ति मार्ग में ये नहीं है। भक्ति मार्ग त्याग का मार्ग है। आगे, विशेषता है जब कोई किसी दरिद्र व्यक्ति या भिक्षु को दान देता है तो उसका आत्म साक्षात्कार तथा उसकी इंद्र तृप्ति अधूरी रह जाती है। तो अच्छा है ना, इंद्र तृप्ति अधूरी रह जाए तो अच्छा है ना। इसीलिए हम लोग इस्कॉन में हम लोग प्रसाद के साथ साथ
भगवान का भक्ति ज्ञान का प्रसाद भी देते हैं, ऐसे ही बेफिजूल बांटते नहीं है प्रसाद। साथ ही साथ क्लास करता है जो उनको प्रसाद मिलता है, ऐसे ही होता है ना। अब मंदिर में आइएगा, क्लास वास करता है, संडे फीस्ट करता है, उसके बाद सबके लिए प्रसाद। काहुत में भी ऐसे एक दिन होगा, ऑनलाइन में भी एक दिन ऐसे होगा, डोंट वरी। ऐसा कुछ होगा कि क्लास के बाद देखिएगा सबके खिड़की के बाहर गट 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 कुछ एक हेलीकॉप्टर या एक ड्रोन पहुंच गया है महाप्रसाद का पैकेट लेकर। ये भी बहुत जल्दी होगा। हरि बोल हरि बोल। हाँ, अगला श्लोक 42। अथेतत् पूर्णम अभ्यात्मम अथे तत्व पूर्ण अभ्यात्मम यच्च नेत्यनृतं वच यश्च नेतनितं वच सर्वं नेत्यनृतं भूयात् सर्वनेतनितं भूयात् सदुष्कृति स्वसान्मृत। सदुष्कृति स्वसान्वित। अतः सुरक्षित उपाय यह है कि नहीं कर दिया जाए। यद्यपि अतः सुरक्षित उपाय यह है कि नहीं कह दिया जाए। यद्यपि यह असत्य है, किंतु इससे मनुष्य की पूरी रक्षा हो जाती है। इससे अपने प्रति दूसरों की सहानुभूति भी मिलती है और अपने लिए अन्यों से धन एकत्र करने में पूरी सुविधा मिलती है। फिर भी यदि कोई सदा यही कहे कि उसके पास कुछ नहीं है, तो उसकी निंदा होती है, क्योंकि वह जीवित रहकर भी मृत है। यह उसे जीवित ही मार डालना चाहिए। तात्पर्य? भिखारी सदैव अपने आप को निर्धन रूप में प्रस्तुत करते हैं। यह उनके लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि इस तरह से उनका धन नष्ट होने का आश्वासन मिल जाता है और धन एकत्र करने की दिशा में अन्यों का ध्यान आकर्षण तथा सहानुभूति मिलती है, किंतु इसकी भी भर्त्सना की जाती है। यदि कोई जानबूझकर भिक्षावृत्ति को पेशा बना लेता है, तो वह जीवित ही मृत माना जाता है। यह अन्य दृष्टिकोण से ऐसे झूठे व्यक्ति को जीवित ही मार देना चाहिए। इस संबंध में वैदिक आदेश इस प्रकार हैं। प्रभु जी श्लोक है, छोड़ दीजिए, आगे पढ़िए। कोई निरंतर निर्धन होने का स्वांग भरे और भीख द्वारा धन संचित करे तो उसका वध कर देना चाहिए। हरे कृष्ण। बहुत डेंजर वैदिक। कोई खटवट नहीं रहा है और हमेशा बोल रहा है कि हमारे पास कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं है, मार दो उसको, समाज के लिए लायबिलिटी है। बोली माता जी। प्रभु जी ये श्लोक कौन बोले? शुक्राचार्य, बलि महाराज। ये श्लोक नहीं है, अभी तक जितना श्लोक आज आया बलि महाराज को शुक्राचार्य ही बोल रहे हैं। बचा रहा है किस तरह से, वो अपने आप को बचा रहा है एक्चुअली। अगला श्लोक, अंतिम श्लोक इस अध्याय का 43 नंबर। स्त्रीषु नर्म विवाहे च स्त्रीषु नर्म विवाहे च नित्यर्थे प्राण संकटे वृत्तते प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायन् गो ब्राह्मणाते हिंसायां नानृतं स्वज जुगुष्पितं जुगुप्सितं नानिर्तं सज्जुगुप्सितं। किसी स्त्री को अपने वश में लाने के लिए चिकनी चुपड़ी बातें करने में, हास परिहास में, विवाह उत्सव में, अपनी जीविका कमाने में, प्राणों का संकट उपस्थित होने पर गायों तथा ब्राह्मण संस्कृति की रक्षा करने या शत्रु के हाथों से किसी व्यक्ति की रक्षा करने में असत्य भाषण भी कभी निंदनीय नहीं मानना चाहिए। हरे कृष्ण। नहीं, निंदनीय नहीं माना जाता। इस प्रकार
इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद के अंतर्गत बलि महाराज से वामन देव द्वारा दान की याचना नामक 19वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय जय। जय। शील अंकित प्रभु से निवेदन करेंगे, ये अंतिम वाला अनुवाद फिर से पढ़िए, बहुत ध्यान से सुनिए क्या क्या आइडिया दे रहा है शुक्राचार्य। किसी स्त्री को अपने वश में लाने के लिए चिकनी चुपड़ी बातें करने में, हास परिहास में, विवाह उत्सव में तो कोई समझ में आ रहा है तो उस समय झूठ बोल सकता है, हाँ हाँ तुमको गहना सेट खरीद दूंगा। विवाह में हाँ 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 हमारे पास 10 करोड़ बैंक बैलेंस है, ये सब थोड़ा झूठ वूठ बोल सकते हैं, अलाउड है इतना। आगे अपनी जीविका कमाने में प्राणों का संकट उपस्थित जीविका होने कमाने पर, में, हाँ हाँ ये एकदम, ये सोने का बक्सा एकदम प्योर गोल्ड है सर, एकदम प्योर, ये ले लीजिए, ये आजीवन चलेगा। इसे थोड़ा थोड़ा बहुत झूठ दुकानदार बोल सकता है, ये से बोल रहा है शुक्राचार्य। आगे गायों तथा ब्राह्मण संस्कृति की गाय को रक्षा क्या, गाय करने, को रक्षा करने के लिए सोचिए, बोला कोई यवन आ गया, ऐ तुम्हारे पास गाय है क्या, हम अपहरण ले जाएंगे छीन के। नहीं नहीं हमारे पास तो कोई गाय है ही नहीं, हम लोग तो निर्धन है, लेकिन हालांकि आपके पीछे गौशाला में गाय है, ठीक है। और या शत्रु के हाथों से किसी व्यक्ति की रक्षा करने में, कहाँ गया वो, कहाँ गया, कौन से साइड गया, नहीं वो उस दिशा में चला गया, हालांकि आपके घर के पीछे बैठा हुआ है, ठीक है। उस समय आप झूठ बोल सकते हैं, यही शुक्राचार्य सलाह दे रहे हैं। असत्य भाषण भी कभी निंदनीय नहीं माना जाता। यस महामंत्री माता जी। तो शुक्राचार्य तो कुछ अच्छा बोल रहे हैं, तो कुछ ऐसा बुद्धि दे रहे हैं जो मतलब असुरों के गुरु हैं, तो इसलिए वो ऐसा बुद्धि दे रहे हैं। हाँ एकदम। यस